मोहम्मद आमिर ने जब ये कहा कि पाकिस्तान एरी चोटी का जोर लगा ले इंडिया को नहीं हरा सकता, तो बहुत ज्यादा लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा मर्चे लगी। और फिर वहीं मोहम्मद आमिर ने एक सोल्यूशन बताया कि ये एक तरीका है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान अगर इसको अप्लाई करेगा तो इंडिया को हरा सकता है। दूसरी तरफ वसीम अकरम का इंडिया पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हराना चाहता है तो बुमराह को पकड़ना होगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मोहम्मद आमिर ने क्या फॉर्मूला बताया जिसकी बेस पर पाकिस्तान इंडिया को पकड़ सकता है, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्यन इमरान और वेलकम बैक टू द चैनल। दो बड़े लेजेंड्स, दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, दोनों ने अपने वक्तों में झंडे गाड़े हैं, दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं। दोनों के बयानात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से आ गए। मोहम्मद आमिर नो डाउट पाकिस्तान के यंग टैलेंट्स में 2000 के बाद जितना भी लेफ्ट आर्म बॉलर्स आए हैं उनमें सबसे तगड़े बॉलर माने जाते हैं और हमेशा इंडिया के खिलाफ उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनसे एक इंटरव्यू में जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इंडिया से जीतने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान इंडिया से जीते। और इस बात पर जब उन्होंने ये बयान दिया तो फिर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मोहम्मद आमिर के हवाले से एक कैंपेन चलाई गई कि इंडिया को सपोर्ट करता है, ये है वो है। तो देखें, हर प्लेयर की रिस्पेक्ट होती है। अब ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है और ये खुद एक लेफ्ट आर्म बॉलर है। हमेशा इन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की है, तो जाहिर सी बात है जो इनका ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं उसकी काफ़ी वैल्यू है, क्योंकि वो खेल चुके हैं। वो एक हम तो एज अ फैन चीज़ों को देखते हैं और वो प्रैक्टिकल उस चीज़ को करके आए, तो ऑब्वियसली उनका एक तजुर्बा है और वो तजुर्बे की बिना पर जो भी बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच्चाई मौजूद होती है। तो जब मोहम्मद आमिर से पूछा गया तो आप तो मसलन पहले तो ये होता था कि विराट कोहली का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था पाकिस्तान पे। अब तो विराट कोहली नहीं है, अब तो किंग कोहली नहीं है, तो क्या अब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से जीत नहीं सकती? थी मोहम्मद आमिर ने कहा नो डाउट विराट कोहली इस जनरेशन के बेस्ट प्लेयर हैं और उनका प्रेशर पाकिस्तान के हमेशा से हर टीम के ऊपर हुआ है। लेकिन मसला ये था कि उस टाइम तो पाकिस्तान के ऊपर रोहित शर्मा का भी प्रेशर होता था, उस टाइम पाकिस्तान के ऊपर अश्विन का भी प्रेशर होता था, उस टाइम पाकिस्तान के ऊपर जडेजा का भी प्रेशर होता था और बुमराह का भी। इट्स मीन कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर कोहली का प्रेशर तो होता ही होता था, लेकिन उसके अलावा जो उनके बाकी प्लेयर्स हैं वो भी इतने कमाल के प्लेयर्स थे। हार्दिक पांड्या की कोई भी किसी भी टाइम चल के मैच निकाल सकता है, तो पाकिस्तान को ओवरऑल उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता था। और उन्होंने अपनी बात की कि जब भी इंडिया के खिलाफ या कहीं पे भी खेला है, मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं अटैक करने जाऊं, हार्ड लेंथ हिट करूं, इन स्विंग आउट स्विंग करूं और वहीं पर मुझे सक्सेस मिलती थी। मैं चढ़ के बॉलिंग करूं, मैं किसी से डरूं नहीं। अगर मैं वहां पर मसलन बचने चला जाऊं कि मुझे रन ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बैट्समैन होता है वो आपके ऊपर अटैक करके आपसे रन करता है। यही मेरी एक खासियत है और मोहम्मद आमिर की इस खासियत को हम मानते हैं, क्योंकि विराट कोहली जो इस जनरेशन के इस एरा के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर मैंने आज तक नहीं देखा। ये एक ऐसा बॉलर है जो कि बैट्समैन को तंग करता है और उसको रन्स करने मुश्किल होते हैं। इसके हवाले से फ़खर जमान ने भी ये स्टेटमेंट दी हुई है कि मोहम्मद आमिर एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको मुझे रन्स करते हुए मुश्किल होती है। तो जब बड़े प्लेयर्स किसी भी बॉलर के हवाले से इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स दें तो मीन्स के उनकी एक वैल्यू है। वहीं पर फिर जब मोहम्मद आमिर से ये सवाल हुआ कि अच्छा, पुराने प्लेयर से आप डरते थे लेकिन अब तो कोहली भी नहीं है, रोहित भी नहीं है, तो अब क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकती? उन्होंने कहा कि उनके पास इस टाइम ऐसी एक फौज मौजूद है कि वो छक्कों वाली फौज है। मसलन आप उनको रोक नहीं सकते। अगर तो पाकिस्तान के बॉलर्स ये चाहेंगे कि मैं इनसे बचूं, मैं अभिषेक से बचूं, मैं सूर्या से बचूं, मैं संजू सैमसन से बचूं, कोई वाइड यॉर्कर करके, तो आपको वो रन्स करेंगे ही करेंगे। वो जिस किस्म के हिटर हैं, वो जिस किस्म की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से T20I के अंदर, तो आप उनसे बच नहीं सकते। अगर पाकिस्तान अपनी हार्ड लेंथ जो मसलन जैसे हारिस रऊफ का हार्ड लेंथ पक्का बॉलर है, वो हार्ड लेंथ का शाइन अर्ली ऑन इन स्विंग और अंदर, अगर पाकिस्तान के बॉलर अपनी स्ट्रेंथ पर रहकर वहां पर उन पे अटैक करेंगे तो फिर पाकिस्तान के पास चांस है कि वो उनकी विकेट्स लेके उनको ऑल आउट कर सकते हैं। अगर वो पूरे ओवर्स खेल गए तो ऑब्वियस है कि उन्होंने आपके ऊपर बड़ा टोटल लगाना है, चाहे वो पहले बैटिंग कर रहे हो या फिर वो बाद में चेस कर रहे हो, तो वो आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। वहीं पर अगर आपको एक अच्छी लेंथ से रन्स पड़ भी जाते हैं, कभी अच्छे बॉल पे भी आपको छक्का चौका लग जाता है, आपने अपनी लेंथ चेंज नहीं करनी है। अगर पाकिस्तान के बॉलर लेंथ चेंज करेंगे, मुझे शॉट लग गया, वहां पर फिर उनके लिए चांसेस खुल जाते हैं कि वो तो प्लेयर ही ऐसे हैं। हाँ, अगर आप अपनी हार्ड लेंथ पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है एक आधी बॉल अच्छे बॉल पे छक्का चौका लग जाता है, हर बॉल पे तो वो नहीं मार सकेंगे। अगर वो मारने जाएंगे तो आपके पास चांसेस बनेंगे। ये एक तरीका है जो मोहम्मद आमिर ने बताया कि एक अटैकिंग बॉलिंग की जाए, दूसरा अपनी जो लेंथ है कंसिस्टेंट रखी जाए, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर रहें और बॉलर के बैट्समैन के ऊपर चढ़ के बॉलिंग करें, ना कि उनसे डर के। तो ये स्टेटमेंट थी मोहम्मद आमिर की जो मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरी तरफ वसीम अकरम से जब सवाल हुआ बुमराह के हवाले से, पहले इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि उनकी टीम में इस वक्त बुमराह जो है वो मेन की प्लेयर हैं। उस टाइम इन पूरी जो उनकी टीम है उसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और हमेशा से उनका जो स्लिंगी एक्शन है उसने हमेशा से
परेशान करके रखा है बैट्समैन को, ख्वाह वो टेस्ट मैचेस हों, T20 आई, ODI हो, फटे विकेट हो, स्विंग विकेट हो, बाउंसी पिचेस हो, हमेशा बुमराह ने हर कंडीशन में बॉल बैट्समैन को टेंशन में डाला है। तो फिर जब उनसे एक ये सवाल हुआ कि आपके साथ बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया जाता है बुमराह का, कि आप और बुमराह एक जैसे, उन्होंने कहा कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ, बुमराह राइट हैंड बॉलर है, मैं 19वीं सदी का बॉलर हूँ, वो 2000 सदी का बॉलर है, मैं अपने एरा का बेस्ट बॉलर था और वो इस एरा का बेस्ट बॉलर है। तो जो बीच में कंपटीशन था वो वसीम अकरम ने खत्म कर दिया कि मैं अपने टाइम का लेजेंड हूँ, वो इस एरा का लेजेंड है, ये बात भी खत्म हो गई। फिर जब वसीम अकरम से पूछा कि आप कहते हैं कि बुमराह को पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए, तो वसीम अकरम ने कहा कि बुमराह को पकड़ने का एक यही तरीका है कि आपको बुमराह के ऊपर जो है वो फंसना नहीं है, आपने बुमराह के सामने रन्स करने हैं। अगर आप बुमराह को रोकने चले जाएंगे या बुमराह के अटैक पे आप फंस जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो विकेट्स भी लेगा, वो आपको रन्स भी नहीं करने देगा और वो आपके ऊपर प्रेशर भी डालेगा। बुमराह को टैकल करने का यही है कि आप उसके ऊपर अटैक करें, उसको एक दो निकल के शॉट्स मारे, कोई चीकी शॉट्स खेलने के वो अपनी लाइन चेंज करने के बजाय जब उनके मेन बॉलर के ऊपर आप रन्स करने की कोशिश करेंगे और आप उसको रन्स करने में कामयाब होंगे तभी उनके ऊपर प्रेशर जाएगा, अदरवाइज बुमराह या उनके कोई भी बॉलर्स हैं वो आपको रन्स नहीं करने देंगे। ये दो स्टेटमेंट्स थी जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स, क्योंकि जाहिर है अब मोहम्मद आमिर भी एक्स क्रिकेटर हो गए, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, इन दोनों की ये स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान इंडिया से कैसे जीत सकता है। दोनों की स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर की। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे एशिया कप आ रहा है, तमाम कवरेज आपको इसी चैनल पे मिलेगी और कोशिश करेंगे हर मैच से पहले प्रीव्यू और हर मैच के बाद उसका एनालिसिस करेंगे कहाँ पर किस टीम ने गलती की और कहाँ से वो बेहतर करके एशिया कप के फाइनल तक जा सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।